25.5 मतलब वो चला गया था, यही ना, और वो पहले छोड़ दिया, दोनों लैंग्वेज था, है ना, इतने दिन बाद छोड़ दिया, ये क्वेश्चन था ना। और ऐसे करके 25.5 आंसर आ गया, है ना। क्या यही था? किसी भाई को तकलीफ नहीं? चला जाए आगे। ओके, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाएंगे जरा। ऐसे प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा? ऐसा मैं एक लास्ट क्वेश्चन और दूंगा, फिर चलेंगे आगे, ठीक है ना। लिखिए, प्लीज लिखिए, ए बी सी अलग अलग एकाम को क्रमशः A, B, C alone complete a piece of work respectively 10 days, 20 days, 30, 30 days. A, B, C alone complete a piece of work respectively 10 days, 20, 20 days, 30, 30 days. A, B, C अलग अलग काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। A, B, C alone complete a piece of work respectively 10 days, 20, 20 days and 30, 30 days. A, B, C अलग अलग काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। A, B, C all together start the work. A, B, C all together start the work. A, B, C तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। A, B, C all together start the work. A, B, C तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। After 4 days 4 दिन बाद, After 4 days 4 दिन बाद A काम छोड़ देता है। After 4 days A left the work. 4 दिन बाद A काम छोड़ देता है। After 4 days A left the work. 4 दिन बाद A काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले C काम छोड़ देता है। And C left 2 days before. C left 2 days before to completion the work. C left 2 days before. C left 2 days before to completion the work. और कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले C काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले C काम छोड़ देता है। लिखें, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले C काम छोड़ देता है। लिखें, C left the work 2 days before, यही ना, to completion the work. काम समाप्त होने से 2 दिन पहले C काम छोड़ देता है। Whole work completing, पूरा काम कितने दिन में काम तमाम होगा, ठीक है। Whole work completing, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। लिख लिए सब लोग। हरिओम। आगे दिल्ली में तो ठंड पड़ने लगी है, नहीं बारिश हुई? अच्छा है साउथ में, इधर तो नहीं है, ठीक है। क्या सबका आ गया? बोलो जी, कितना है, कितना है? भैया जी का क्या है? भैया जी का क्या है? 8 आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? पूछना है? नहीं, आ गया, क्या बात है ना, वेरी गुड। मैं फिर भी बता देता हूं, मेरा मन बताने कर रहा है। 10, 20 और 30,
10, 20 और 30, एलसीएम 60, 10, 20, 30, 30 दूनी 60, ठीक। देवी और सजनों, ठीक। यहां देखिए ना, ए भाई इधर देखिए ना, उधर खोल लीजिए खिड़की। यहां देखिए कुल काम कितना है 60। कितने काम है भैया 60 है, ठीक है ना। देखो मैं हमेशा कहा कि जिसके बारे में जानते हो, कौन कितना काम क्या ये जानते हो, ठीक, तो उसका हिसाब किताब करके भेज दो। एक कितने दिन बाद छोड़ दिया, तो 4 दिन में, एक दिन में 6 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा 6 चौके। सिर्फ ए का काम निकाला हूं, किसका, बी भी किया शुरू में, लेकिन हम बी का काम माइनस नहीं कर रहे हैं। सी भी किया है शुरू में, लेकिन सी का काम माइनस नहीं कर रहे हैं। किसा कर रहे हैं, सिर्फ ए का। तो ए का काम माइनस कर दो, तो कितना बच गया 36। ये काम किसका है ना, हमने सिर्फ ए का काम माइनस किया, ठीक है ना। बी और सी का काम इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। लेकिन मालूम चला कि 2 दिन पहले सी भी भाग गया है, सही मालूम चला है। तो ये 2 दिन पहले भागा है, लेकिन कितने दिन काम किया क्या ये मालूम है, ये कितने दिन काम किया ये मालूम है नहीं, ये तो मालूम नहीं कितने दिन काम किया। 2 दिन पहले भागा है, इसका मतलब ये एक दिन में 2 काम करता है। यदि 2 दिन और ठहर जाता, यदि ये 2 दिन और ठहर जाता तो कितना काम करता, तो कुल कितने काम हो जाते हैं, तो 40 काम हो जाते हैं, है ना। यदि ये 2 दिन ठहर जाता, नहीं जाता, तो 2 दिन 4 काम और कर देता। तो इसका मतलब जितना दिन बी करेगा उतने ही दिन सी करेगा। तो इस 40 काम किसका है, बी और सी का। ए का है या नहीं, क्यों नहीं है ए का, क्यों ए का काम माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो ये काम जो है बी और सी का है। किसका किसका है, बी और सी का। बी और सी एक दिन में कितना काम करता है 5। बी और सी एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। तो 40 काम कितने दिन में करेगा 8 दिन में। मतलब बी और सी 8 दिन तक काम किया, ठीक है ना। तो होल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ 8 दिन में। मेरे भाई लोग सब समझ गए, कल समझाए थे ना, ओके, सब कल आए थे ना, ये भी ओके है ना, ठीक है। तो चले आगे, एक बच्चा वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक, डरना मत, ना आएगा तो हम बताएंगे, ठीक, बिना बताए बता रहा हूं, मतलब बिना समझाए। दिक्कत था बहुत आएगा भी कुछ लोगों को, लेकिन आने नहीं देंगे, विश्वास रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखे, ए कंप्लीट the 1/3 work, complete the 1/3 work in 5 days. एक काम का 1/3 भाग, एक काम का 1/3 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। complete the 1/3 work, complete the 1/3 work in 5 days. किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। complete the 1/3 work in 5 days. B complete 2/5 work. B Bombay. B complete 2/5. B complete 2/5 work in 10 days. B complete 2/5 2/5 work in 10 days. B उस काम का 2/5 भाग, B उस काम का 2/5 भाग
10 दिन में समाप्त करते हैं। बी कंप्लीट द 2/5 वर्क इन 10 डेज। बी उस काम का 2/5 भाग, बी उस काम का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं। बी कंप्लीट द 2/5 2/5 वर्क। बी कंप्लीट 2/5 2/5 वर्क इन 10 डेज। बी उस काम का 2/5 भाग, बी उस काम का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं। लिखें, बी कंप्लीट 2/5 वर्क इन 10 डेज। बी उस काम का 2/5 भाग 10 दिन में, 2/5 वर्क 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक। सी कंप्लीट द 3/4 वर्क। सी कंप्लीट 3/4 वर्क इन 1/5 15 डेज। सी उस काम का 3/4 भाग, सी उसी काम का 3/4 भाग, सी उस काम का 3/4 भाग, सी उस काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है ना। सी उस काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। सी कंप्लीट द 3/4 वर्क। सी कंप्लीट 3/4 वर्क इन 1/5 15 डेज। ठीक है ना। सी कंप्लीट द 3/4 वर्क। सी कंप्लीट 3/4 वर्क इन 1/5 15 डेज। सी उस काम का 3/4 भाग, 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। इन 1/5 15 डेज 15 दिन में समाप्त करता। लिख लिए। तो ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम का 47% भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम का 47% भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे? In how many days A, B, C all together complete 47% work? In how many days? In how many days A, B, C all together? In how many days A, B, C all together complete 47% work? In how many days A, B, C all together complete 47% work? A, B, C तीनों एक साथ मिलकर काम का 47% 47% वर्क 47% भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है भाई, बैठे। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। तो दिखाई दे रहा आंसर ना? दिखाई दे रहा भाई? ओके। चलिए, सबका आ गया ना? वेरी गुड। तो कोई पूछना चाहते हैं तो हाथ ना उठाए, मैं बता दूंगा। आप टेंशन न लें, ठीक है ना? अरे ना उठाए ना, देखिए ना, हम समझा देंगे आपको। ठीक, यहाँ देखिएगा। सब लोग तैयार हैं मेरे भाई लोग? बोलिए, एक किसी काम का बताइए। देखिए समझिएगा, इसमें बच्चा वाला क्वेश्चन है। 1/3 काम 5 दिन में करता है। कितना दिन में? 1/3 काम कितने दिन में करता है? 5 दिन में। ठीक है ना? 1/3 काम कितने दिन में करता है? 5 दिन। ठीक, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 1/3। 3 कहां चला जाएगा? तो बोलेंगे 15 दिन। यह हम ऐसे भाषा में बोल सकते हैं कि 1/3 मतलब 3 में से 1 काम, 3 में से 1 काम करता है 5 दिन में, तो 3 काम करेगा 15 दिन में। हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? या ऐसे लिख भी सकते हैं, 1/3 काम करता है 5 दिन में, तो पूरा का मतलब 1 होता है। फ्रैक्शन का सबसे बड़ा भाग क्या माना जाता है? 1। तो पूरा का मतलब 1 काम कितने दिन में करता है? बोलेंगे 15 दिन में। ठीक है ना? आगे बताना जरा। 2/5 वर्क, यही ना? कितने दिन में? 2/5 भाग काम 10 दिन में करते हैं। 2/5 भाग काम कितने दिन करते हैं? 2/5 वर्क कंप्लीट इन 10 डेज। 2/5 भाग काम 10 दिन में करते हैं। ठीक,
तो होल वर्क पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो 2/5, ये 5 कहां चला जाएगा? यहाँ 2/5 लिखे तो 5 कहां चला जाएगा? ऊपर। कितने हो जाए टोटल? 25 दिन। ये हमने पूरा काम निकाल रहे हैं सबका। क्या निकाल रहे हैं? पूरा काम। समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत भाई? आ रहा समझ में? वाह भाई। और बताना। 3/4 वर्क सी कंप्लीट इन 15 डेज। द होल पूरा काम निकाल रहे हैं। ठीक, सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? पूरा काम कितने दिन में? तो ये 3 यहां लिखाएगा, नीचे का 4 कहां चला जाएगा? 3 पचे 5 चौके, ये आ गया सी का। ठीक, तो सबका ये निकाल लेंगे कि पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई? ओके, तो इसका मतलब ये पूरा काम 15 दिन में करेगा, ये 25 दिन में करेगा, ये 20 दिन में करेगा। ठीक, ये पूरा काम 15 दिन में करेगा, ये 25 दिन में करेगा और ये 20 दिन में करेगा। ठीक है ना? 15, 25 और 20। एलसीएम 300, 15 दूनी, हाँ 4 तिहाई 12, हाँ ये 15। ठीक, ओके, ये सबको आ रहा ना? ये निकालने आ गया सबको ना? 1/3 काम 5 दिन में करेगा तो पूरा काम यहाँ 1/3, 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। कोई दिक्कत तो लिखना आ रहा सबको ना? आप बताइएगा, शर्माइएगा नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, बिल्कुल शर्म नहीं करते है ना? कहते हैं जो करता शर्म उसका फूटे कर्म। कर्म मतलब किस्मत है ना? किस्मत फूट जाता है मालूम? तो आपका नहीं फूटेगा है ना? फूटने नहीं देंगे। ठीक है ना? यहाँ देखिए, तो ये 15, ये 25 और ये एलसीएम 300। ठीक, हमें पूरा काम नहीं करवाना है, हमें इसका 47% भाग करवाना। कितना? 47%। ठीक है ना? हमें पूरा काम नहीं करवाना, कितना करवाना है? 47%। ठीक, तो 47% भाग कितना काम हुआ? हाँ, चाहो तो गुना करो या तो मत करो, इतना काम करवाना है। ठीक, हम गुना नहीं कर रहे, हमें इतना काम कर। 300 का 47% का मतलब 3 गुने 47, इतना काम करवाना है ना? इतना काम मालूम ना? हमको 47% काम करवाना है, तो इसका 47 लिख दिया। ठीक, जैसे कुछ लोग गुना भी कर दिए इसको 100, चलो लिख देता हूँ मान लो गुना करके भी। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 47 काम, तो 141 काम कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। या डायरेक्ट यही भाग दे दो, यहां भी भाग दे दो, डायरेक्ट 3 दिन ही आएगा। ठीक, गुना करके भाग दो तो भी उतना ही आएगा और ऐसे करोगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक, इतना काम करना है, 141 काम। कितना काम करना है? 141। तो 141 काम करना है और एक दिन में कितना काम करता है? 47। तो हम 47 से भाग देंगे, कितना दिन लगेगा है ना? जैसे 10 रोटी है, अब एक दिन में 2 रोटी खाते हैं तो कितने दिन में खा जाएंगे? तो टोटल दिन निकालने के लिए पूरा रोटी में एक दिन का रोटी से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 रोटी, 5 दिन चल खत्म हो जाएगा। ठीक, वैसे काम कितना करवाना है? 141 और एक दिन में कितना काम करेगा? 47। तो इसका मतलब उतना काम 3 दिन में कर देगा। हाँ या ना में जवाब दे। सब लोग हाँ बोले। वाह वाह भाई साहब, आप ऐसा बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एक काम का 3/4 भाग, एक काम का 3/4 भाग 18 दिन में समाप्त कर सकता है। एक काम का 3/4 भाग 18 दिन में समाप्त करता है। ए कंप्लीट 3/4 वर्क इन 1/8 18 days. A complete 3/4 work in 1/8 18 days. ए काम का 3/4 भाग, ए काम का 3/4 भाग 18 दिन में समाप्त करता है। ए कंप्लीट
3/4 वर्क इन 18 days। ठीक है ना। एक काम का 3/4 भाग 18 दिन में समाप्त करता है। ठीक है ना। कॉमा देकर बी कंप्लीट 2/3 2/3 बी कंप्लीट 2/3 वर्क इन 12 days। बी कंप्लीट 2/3 वर्क इन 12 days। बी उस काम का 2/3 भाग, बी उस काम का 2/3 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। बी कंप्लीट 2/3 वर्क इन 12 days। ठीक है ना। बी उस काम का 2/3 भाग, बी उस काम का 2/3 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। लिखे बी कंप्लीट 2/3 वर्क इन 12 days। बी उस काम का 2/3 भाग, बी उस काम का 2/3 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। बी उस काम का 2/3 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। बी कंप्लीट 2/3 वर्क इन 12 days। ठीक है। बी उस काम का 2/3 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है ना। सी कंप्लीट 60% वर्क, सी कंप्लीट 60% वर्क इन 24 days। सी कंप्लीट 60% वर्क इन 24 days। सी उस काम का 60% भाग 24 दिन में समाप्त करता है। सी कंप्लीट 60% वर्क इन 24 days। ठीक है ना। सी उस काम का 60% भाग, सी उस काम का 60% भाग 24 दिन में समाप्त करते हैं। सी कंप्लीट 60% वर्क इन 24 days। सी उस काम का 60%, सी उस काम का 60% भाग 24 दिन में समाप्त करते हैं। लिखें सी कंप्लीट 60% वर्क इन 24 days। ठीक है। सी उस काम का 60% भाग 24 दिन में समाप्त करते हैं। लिखें, कोई दिक्कत नहीं ना। लिखिए ए बी सी अलग अलग क्रमशः, ए बी सी अलग अलग क्रमशः 4, 6, 8 दिन काम करते हैं। ए बी सी अलग अलग क्रमशः 4, 6, 8 4, 6 और 8 दिन काम करते हैं। ए बी सी alone does 4, 6, 8 days respectively। ए बी सी alone does कितना 4, 6, 8 days respectively। ठीक है ना। ए बी सी अलग अलग, ए बी सी अलग अलग क्रमशः 4, 6 और 8 4, 6 और 8 दिन काम करते हैं। ठीक है ना। ए बी सी alone does the work for the 4, 6 and 8 days। 4, 6 and 8 days। ठीक है ना। ए बी सी अलग अलग क्रमशः 4, 6 और 8 दिन, 4, 6 और 8 दिन काम करते हैं। How much percent work is left? तो कितना परसेंट काम अभी बाकी है। How much percent work left है ना। How much percent work left, कितना परसेंट काम अभी शेष है। How much percent work left, कितना परसेंट काम अब शेष है। ठीक है ना। How much percent work left, कितना परसेंट काम अभी शेष है। ठीक। How much percent work left, कितना परसेंट काम अभी शेष। How much percent work भाई लोग बताइए ना जी, कितना परसेंट। यस, राइट आंसर 30% लेफ्ट। वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? ओके, वेरी गुड। डरिएगा नहीं प्लीज, जब बताएंगे बोलिए ना। का
18 दिन में है। इतना भाग 18, पूरा काम कितना दिन में? 18 बटा में 3 और 4 कहां चला जाएगा? हाँ या ना? 3 बटा में 4, तो 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। भाई लोग ऊपर चला जाएगा। मालूम कितना आएगा? ए अकेले 24 दिन में। ठीक, बी बताना क्या कह रहा है? 2/3 12 दिन में होल वर्किंग। वाह, आप कितना समझदार हैं जी, बहुत समझदार है ना। और बताइए, ये भी समझदारी दिखा दी आपने। वाह, तो 100% कितने दिन में? कोई दिक्कत? किसी भाई को दिक्कत? 6 चौका 24 कितना हो गया? आया समझ में? पक्का? थैंक यू। 24 18 40, 24 18 40, 24 18 40। कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है। इसका एलसीएम 360। अच्छा कोई बात नहीं है, भाग दो इसको फटाफट। 15 20 9 चौका 36। ठीक, आने को तो किसी से आ जाता है, सबसे आ जाता है ना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ये सबको समझ में आ रहा है? सभी भाई बंधु लोग समझ पा रहे हैं? किसी को तनिको दिक्कत नहीं? ओके, बोलो क्वेश्चन बताओ। एक कितना दिन काम किया? 4 दिन में। एक दिन में 15, 4 दिन में 60 काम इसने कर दिया होगा। बी कितने काम किया? 6 दिन में कितना काम करेगा? और ये 8 दिन किया, तो 8 दिन कितना काम करेगा? 72। ये किया 60 काम, ये किया 120 काम, ये किया 72 काम। यस और नो? यस और नो में जवाब दें। अभी तक कितने काम हो गए? 252। हमसे पूछा लेफ्ट कितना बच गया, तो 360 में से 252 हो गया, तो 108 बच गया। तो 108 को प्रतिशत में लिखना था आपको, लिखना था परसेंटेज में। 108 को परसेंटेज में लिखना, 100 से गुना कीजिए और इनटू टोटल काम। क्या लिखते हैं नीचे? हाँ, नीचे डिवाइड बाय टोटल काम। तो है कितना? 360। तो 360 काम में से 108 बाकी है, ऐसे लिखते हैं ना, जिसे टोटल मार्क्स नीचे लिखते हैं और मार्क्स ऑप्टेन ऊपर लिखते हैं ना। कभी 500 नंबर था, आपको 400 नंबर मिला, तो 500 में से 400, 400 आउट ऑफ 500। ठीक है ना? तो 108 वर्क लेफ्ट कितना आउट ऑफ 360 है ना। 360 में 108 काम बाकी है, समझ में आ रहा ना? तो 108 ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? ओके, और प्रतिशत में चेंज करना 100 से गुना कर देते हैं, याद है? परसेंटेज चेंज करते हैं, नहीं आता तो हम परसेंटेज में सिखाएंगे आपको। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, 0 काट दो, 36 से कितना होता है? 30%। किसी भाई को दिक्कत? थोड़ा सा इधर तेजी में करना, धाएं धाएं, तो भी तेजी में काम हो जाएगा, धाएं धाएं। ठीक, क्या आप तेजी में धाएं धाएं काम कर सकते हैं? भगवान आप सभी को भला करे, सबका भला हो ना भाई। किसी से शुरू करो लेकिन सबका करो। देखिए, इसे मिटा दूं, मिटा दूं भाई। ए भाई साहब, आराम आराम से, बातें नहीं करते। सब लोग तैयार हैं?
यहां से हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट टाइप। क्या आप तैयार हैं भाई साहब? ठीक है, चले। तैयार हो गए सचमुच वाला? ठीक है। अब सुनिएगा, बोलेगा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का दुगना है। कैपेसिटी एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी क्या है? हाँ, एफिशिएंसी ऑफ ए इज द ट्वाइस ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ ए इज द ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है ना। ए की कैपेसिटी बी कैपेसिटी का दुगना है, ठीक है ना। तो इनके जो हाँ एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 2:1 हो गया, ठीक। ए और बी का जो है ना एफिशिएंसी है उसका रेशियो क्या हो गया? 2:1, ठीक। अच्छा, जो एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, वो क्या होता है? हाँ, आप एक दिन में कितना काम करते हैं, यही ना कैपेसिटी होगा, है ना। तो ये 2 काम करता है तो ये 1 काम, यही इनका रेशियो है, ठीक है ना। इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 2:, इनके कैपेसिटी का रेशियो क्या है? 2:1। ए के कैपेसिटी बी के कैपेसिटी का डबल है, ए की कैपेसिटी बी कैपेसिटी क्या है? डबल है। तो ए और बी का रेशियो क्या है? 2:1, 2:1 है। हाँ या ना? ठीक है ना भाई? ओके। अब सुनिए, मतलब ये होता है कि एक दिन में 2 काम करेगा तो ये एक दिन में 1 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा तो ये एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक। ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा। किसी भाई को दिक्कत बताइए ना, दिक्कत है तो नहीं? ओके। ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा, ठीक। अब इसमें बोलेगा, क्या बोलेगा? मान लो दोनों मिलकर ए एंड बी टुगेदर, दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर दिया, 10 दिन में समाप्त किया। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 10 days। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करता, कितने दिन में? तो एक दिन में दोनों कितना काम करता है? देखो, ये 2 करेगा, ये करेगा। एक दिन में 3 करता है। आप एक दिन 3 रोटी खाते हो, 10 दिन तक खाते रहते हैं, तब पेट भरता है, मान लो, है ना। तो एक दिन में 3 काम, 10 दिन में कितना काम करेंगे? 30। तो टोटल काम कितना है? 30 है। नहीं समझ में आया? एक दिन में 3 काम करते हैं, एक दिन में 3, दोनों मिलकर 3, और 10 दिन तक करते हैं दोनों मिलकर, तो 30 काम है ना। अब हमसे पूछेगा ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो भैया एक दिन में 2 काम करता है तो 30 काम 15 दिन में कर देगा, हाँ या ना। बोले बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो 30 दिन में कर देगा, हाँ या ना। तो बता देंगे ए और बी अलग अलग 15 और 30 दिन, ए और बी अलग अलग 15 और 30 दिन में करेगा। समझ में आया? आप लोग मेरे बात समझ पा रहे हैं? पक्का? ठीक है, तो ठीक है ना। अब सुनो, अब ऐसे कहा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3/4 टाइम्स, ऐसे बोला है ना। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3/4 टाइम्स है, ठीक है ना। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी। ए की कैपेसिटी बी की कैपेसिटी का क्या है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3/4 है, ठीक है ना। तो 3/4 का मतलब पता क्या होता है? 3:4। 3/4 का मतलब 3:4, ठीक है ना। मतलब ये 3 काम करेगा तो ये 4 काम, ऐसे लिखा रहेगा। ये 3 काम करेगा एक दिन में तो ये 4 काम, ठीक है ना। अब हमसे ये बोला, मालूम है क्या बोला? मैं बताता हूं ना क्या बोला। कहा कि बी अकेले करे ना, तो मालूम है दादू, बी अकेले करे तो काम तमाम कर देगा, है ना, दिया रहेगा। बोल दो, बी अकेले करे तो काम को 21 दिन में समाप्त करता है,
बी alone does the work in 21 days. बी alone does the work in 21 days, है ना. बी अकेले इस काम को 21 दिन में करता. कितने दिन में? बी अकेले काम को 21 दिन में करता. बी अकेले 21 दिन में करता. बी अकेले 21 दिन में करता. ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं ना. बी अकेले कितने दिन में करता है? 21. तो एक दिन में बी कितना करता है? अब सोचो कि कोई व्यक्ति एक दिन में 4 काम करता है और 21 दिन तक करते रहता. कितने काम हो गए? 84 काम. एक दिन में 4 काम करता, 21 दिन तक करते रहता. कितने काम करेगा? 84. समझ में आ रहा ना. तो इसका मतलब काम कितने हैं? देखो इसमें बी का अकेला दिया कि बी 21 दिन में करता है, तो एक दिन में 4 करता, तो 21 दिन में कितना क्या होगा? 84. ठीक, हमसे यदि पूछे पहला क्वेश्चन कि बी ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए अकेले तो 84 काम है और ये एक दिन में 3 काम करता है, तो ए अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा? 3 से भाग दे दो, 28 3 84. और यदि आपसे बोले ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा? तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करता है? एक दिन में 7 करता है ना. दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करता है, तो 84 काम कितने दिन में कर देगा? तो इसके अकॉर्डिंग 12 आंसर हो जाएगा. हाँ या ना, बोलो ना. समझ में आ रहा है? नहीं आया? अरे दोबारा समझिए, अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है. अच्छा ये समझ में आया? 3:4 ये दिया हुआ है. ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता का 3/4 है. 3:4 है. लिख दिया 3/4, 3 और 4 लिख दिया. ठीक, यहां दिया बी अकेले 21 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 21 दिन में अकेले करता है. तो जान लो कि एक दिन में कितना काम करता है? 4. तो ये एक दिन में 4 काम करता, तो 21 दिन में कितना काम करेगा? 84. तो इसका पूरा काम कितना है? 84. समझ में आ रहा है? अब हम एक से पूछेंगे तो ये 3 काम एक दिन में करता है ना. 3 काम तो 84 काम 28 दिन में कर देगा. दोनों मिलकर पूछेगा तो 7 करता है एक दिन में, तो 12 दिन में कर देगा. यही ना 12 84. आप समझ पा रहे हो? नहीं पा लिया? कर लो. आ लिया तो देख लो. लिखो भाई साहब, दे दो. लिखो ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता का, ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता का 2/3 है. लिखिए एफिशिएंसी ऑफ ए. एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2/3 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बी. एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2/3 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बी. ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है. ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है. ठीक है ना. ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं. ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 30 days. ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं. A and B together complete work in 30 days. A and B together complete work in 30 days. ठीक है ना. A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं. ठीक है ना. A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं. लिख लिया ना. A and B together complete work in 30 days. ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं. ठीक है ना. तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? ए एंड बी alone does the work in. ठीक है. ए एंड बी alone does the work in. ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक. ए एंड बी alone does the work in. ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है ना. A and B alone does the work in. ठीक है. A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B alone does the work in. ठीक है ना. ठीक है ना. A
और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्या सबका आ गया? वेरी गुड। सभी भाई बंधु का आ गया? चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं चाहते पूछना? पूछाते हैं? ओके, देखो कोई बड़ी बात थोड़ी है, घबराइएगा मत, डरिएगा मत और कुछ सोचिएगा भी मत, है ना। एकदम मन को शांत बनाए रखिएगा और बनाते रहिएगा। चलिए बोलिए, क्वेश्चन क्या था? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है, 2/3, यही ना। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है, ठीक है ना। एफिशिएंसी ऑफ ए द 2/3 एफिशिएंसी ऑफ बी। कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आया? ये दो काम करेगा तो ये दो काम करेगा तो ये 3 काम। समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? बोलो ना, आया? देखो, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? दोनों मिलकर एक दिन में 5, और कितने दिन में दिया है? 30 दिन में। तो 30 दिन में कितना काम कर देगा? 150। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करता है, समझ रहे ना। जैसे आप एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, ठीक, तो 30 दिन में कितना खाएंगे? 150 रोटी। तो कितना काम किया आपने? 150 रोटी खाने का। समझ में आ रहा है ना? अब ये ए का है और ये 2 से भाग दो, 3 से भाग दो, तो ए का 75 और बी का 50 आ गया, ठीक। मतलब ए अकेले करेगा तो 75 दिन में और बी अकेले करेगा तो 50 दिन में। 75 और 50, किसी को दिक्कत? तो ये 75 और 50 आ गया, ठीक। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं? पा लिया? ठीक है। लिखिए जरा। तैयार हैं सब लोग? लिखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। लिखिए, एफिशिएंसी ऑफ ए 60% मोर देन बी। एफिशिएंसी ऑफ ए 60% मोर देन बी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 60% मोर देन बी, ठीक है ना। ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता से 60% अधिक है, 60% मोर, ठीक है भाई, 60% अधिक है। ए अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त करता है। A alone does the work in 80 days. A अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त करता है। तो B अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? B alone does the work in A alone does the work in 80 days. A अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त करता है। तो B alone does the work in. तो B इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? B alone does the work in. B अकेले alone does the work in, है ना। B अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? B अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? B अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 128। क्या सबका है? सभी भाई बंधु का आ गया?
128 आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? ओके, देखिए आराम से देखिए। तैयार हैं सब लोग? हाँ भाई, सोनीपत पूछना चाहते हैं क्या? जाग जाओ भाई सब लोग। यहां देखिए भाई साहब, कहा कि तैयार हैं सब लोग? क्या बोला, किसकी कार्य क्षमता? एक ही कार्य क्षमता क्या है? 60% ज्यादा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? बी 100 काम करेगा तो ए 160। कैपेसिटी ज्यादा है ना, बी की कैपेसिटी 100 है तो ए उसे 60 ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में जी? तो 8 और तो ये 8 काम करेगा तो ये समझ में आ रहा ना, ये 8 काम करेगा तो ये 5। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा सबको? अच्छा बोलो, क्या बोला क्वेश्चन? ओके, ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में 8 काम करता है और 80 दिन में कितना करेगा? 640 काम। हाँ या ना? ए एक दिन में कितना काम करता है? 8। ए एक दिन में कितना काम करता है? 8। एक दिन में 8 काम, तो 80 दिन कितना काम करता है? 640। तो काम कितने हैं? 640। 8-8 के हिसाब से 80 दिन लगेगा, तो काम 640 ही है ना। समझ में आया? बोलो। ओके, अब बात ऐसा है, हम बी के बारे में पूछा, भैया 640 काम है, ये एक दिन में 5 काम करता तो 128 दिन लेगा। हो गया 128। एक दिन में 5 काम ना, 5 से भाग दे दिया। ठीक, क्या आप समझ पा रहे हैं? हैं? आ रहा है? लिखो जरा। ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता से 20% कम है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। लिखें, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। लिखें, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता से 20% कम है। 20% लेस, 20% कम है। दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 2 से 20 डेज। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 2 से 20 डेज। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 2 से 20 डेज। ठीक है ना? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। लिख लिए? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 2 से 20 डेज। ठीक है ना? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए और बी अलग अलग कितने दिन में करेंगे? A and B alone does the work in. A and B alone does the work in. A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन? 45 और 36 है ना? A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B alone does the work in. A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B alone does the work in. ठीक है ना? ए और बी अलग अलग कैसे? अलग अलग कितने दिन में करेंगे? सबका आ गया? सभी भाई लोग का आ गया? ओके। क्या सब भाई लोग का आ गया?
कोई पूछना चाहते हैं? नहीं? चलिए, कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं, इसे सब कहा गया। वह दुख की बात है, ऐसा सब कहा गया। कोई नहीं पूछेगा। पटना से कोई चाहता है? भाई, मेरठ से कोई चाहता है? मेरठ वाले ये लो, उठा लिया हाथ। ठीक है, नीचे कर लो। ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब, भिवानी से नहीं, जींद से कोई पूछना चाहता है? जींद वाले लोग उठाइए। अरे भाई साहब देखिए, यहाँ देखिए, क्वेश्चन क्या बताइए? हाँ, ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता से 20%, मतलब बी यदि 100 है तो ए कितना है? ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, ये 100 है तो ये क्या है? 80। तो काट दो 4 और ये 4 काम करेगा तो ये, तो एक दिन में कितना करेगा? 9। एक दिन में ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 9 एक दिन में। और दोनों मिलकर 20 दिन कितना काम करेंगे? एक दिन में 9 काम करता है। एक दिन में 9 काम करता है तो 20 दिन कितना करेगा? 180 काम। ठीक। अब बताओ किसके बारे में जानते? ए के बारे में या बी के बारे में? तो 4 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, और 5 से भाग दोगे तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? और बी अकेले? किसी भाई को तकलीफ, ऐसा बना लेंगे। अब इसका और बड़ा बनाया जाए और बहुत मजा आएगा। ठीक, सब लोग तैयार हैं? मिटा दो इसको। अभी जो समझाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक से समझिएगा। तैयार हैं सब लोग? चले। कहा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का ट्वाइस है। ठीक है ना? एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी क्या है का? ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है ना? ए की एफिशिएंसी जो है बी का क्या है? ट्वाइस है, डबल है। ठीक है ना? ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता क्या है? डबल है, दुगना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। फिर क्या कहा? मालूम बता दूं, ए और बी का कुल कार्य क्षमता, कुल ए एंड बी टुगेदर सी के कार्य क्षमता का दुगना है। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर, अब हम 3 वाला आ रहा है। ठीक है ना? एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज द ट्वाइस ऑफ सी। ए और बी का कुल कार्य क्षमता सी के कार्य क्षमता का दुगना है, डबल है, ट्वाइस है। ठीक है ना? एफिशिएंसी ऑफ बी is the twice the efficiency of A and B together, ना? हाँ, efficiency of A and B together the twice the efficiency of C। ठीक है ना? A और B का कुल कार्य क्षमता, A और B का कुल कार्य क्षमता C के कार्य क्षमता क्या है? डबल है, दुगना है, ट्वाइस है। कोई दिक्कत? थैंक यू। कहा कि तीनों मिलकर एक काम को समाप्त करता है। ए बी सी ऑल टुगेदर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को समाप्त करता है। ठीक है ना? ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम समाप्त करता है। ठीक, वो दिया रहेगा कितने दिन में समाप्त करता है। ठीक, तो आप गौर फरमाइएगा पहले। ठीक है ना? सब तैयार हैं? समझिएगा प्लीज। नया टाइप, आराम आराम से, बिल्कुल। बात ऐसा है मेरे भाई,
यहां पर ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करता है? 3 काम। दिखाई दिया? ए और बी दोनों मिलकर कितना काम किया? 3। 2 ये और 1 ये, 3 काम हो गया ना। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करते हैं? 3। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करते हैं? 3 काम। कितना काम? 3 काम। ठीक है ना? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 3 काम करते हैं। लेकिन यहां पर ए और बी कितना काम करते हैं? मतलब वही ए और बी यहां 3 दिखा रहा है, वही ए और बी यहां 2 काम कर रहा है। एक कम क्यों कर रहा है भाई? है सी आ गया तक का मतलब बात करने लगा है? ऐसा थोड़ी है। ठीक, ये तो गलत बात है ना भाई। आदमी जो वही है तो काम तो हर जगह बराबर ही करेगा ना, या मुंह दे काम करेगा ऐसा ना? ओ आ गया तब काम हम नहीं करेंगे, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं। कैपेसिटी तो बराबर ही होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? तो मेरे बात ध्यान से सुनेंगे प्लीज, बातें नहीं करें। मतलब यहां पर 3 है तो यहां भी सेम आना चाहिए ना, सेम नहीं है। तो जब कभी ऐसा सेम ना हो तो सेम करना पड़ता है। ए और बी यहां पर 3 है, यहां पर क्या है? ए और बी। तो इस 2 से इसमें गुना कर दो और इसके 3 से इसमें। ऐसा क्यों किया मालूम? बराबर करने के लिए। 2 दूनी 4 अनुपात और यहां 3 दूनी 6 अनुपात 3। देखो यहां ए और बी 6 आ गया और यहां भी ए और बी 6 आ गया ना। तो ए और बी सेम हुआ कि नहीं? यहां भी ए और बी 6 है और यहां भी ए और बी 6। समझ में आ रहा ना? बराबर होना जरूरी है। जो ए और बी यहां है वही ए और बी यहां। ये थोड़ी है दूसरा ए बी है, छोटा ए बी है ना? ये बड़ा ए बी है, ज्यादा काम कर लिया है ना? तो ऐसा तो है नहीं, है ना? जो ए और बी यहां पर है वही ए और बी यहां है। तो ये ए और बी कितना काम किया? 6 काम। कितना काम किया? तो ये ए और बी भी 6 बराबर हो गया। ओके, अब हम सबके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देंगे। ए कितना काम किया, बी कितना किया और सी कितना किया, ये रेशियो आ गया। ठीक मेरे भाई लोग, आप समझ पा रहे हैं ना? अब इसको ऐसे करके लिख लो। ये 4 काम करता है, ये 2 करता है, ये 3 काम करता है। एक दिन में कितना किया? 9 काम करता है। अब यहां दिया है कि तीनों मिलकर काम को 8 दिन में समाप्त कर देता है। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 8 डेज। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को 8 दिन में कर देता है। ठीक है ना? तो ए बी सी अलग अलग कितने दिन में करेगा? तो सिंपल सी बात है, एक दिन में कितना करता है? 9। यदि कोई एक दिन 9 काम करता है और 8 दिन में कितना काम करेगा? 72। तो पूरा काम कितना है? तो 72 काम है। समझ में आ रहा सबको? एक दिन में कितना काम किया? 9। एक दिन 9 काम करता है और 8 दिन तक करते रहता था। कितने काम है? 72। कितने काम है जी? कितने काम है जी? ओके, अब हम सबका निकालेंगे। ए का 4 से भाग दो, 18 चौक 2 से भाग दो, 3 से भाग दो, हो गया। ए अकेले करे 18 दिन, बी अकेले 36 दिन, सी अकेले करे तो 24 दिन में करेगा। ठीक, तो ऐसे करके हम सबका निकाल दिए। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आया नहीं? तो एक क्वेश्चन लिखो। अब डरना मत, हम बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। डरना नहीं, सीखना है ना, इसलिए बनाना है। ठीक है ना? आराम आराम से। गलती होगा हम दोबारा पूछेंगे, तिबारा पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, है ना भाई? लिखिए। तैयार? भाई साहब बोले? ठीक है। देवी और सजनों, हम आपको ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लिखाने जा रहे हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ऐसा ही बिल्कुल सेम। ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता का आधा है। ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता का आधा, बिल्कुल सेम दे रहा हूं। ठीक है, फटाफट। एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी। ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता का हाफ है, आधा है। ठीक है ना? एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी। ए
बी कार्य क्षमता का आधा है। लिख ली भाई। आगे efficiency of A and B together, efficiency of A and B together the twice of C। A और B की कुल कार्य क्षमता बिल्कुल सेम है। A और B की कुल कार्य क्षमता C कार्य क्षमता का दुगना है। A और B की कुल कार्य क्षमता C के कार्य क्षमता का दुगना है। efficiency of A and B together, efficiency of A and B together is the twice of C। ठीक है ना। A और B की कुल कार्य क्षमता C कार्य क्षमता का दुगना है। ठीक। C अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त करता है। C alone does the work in 40 days। C अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त करता है। C alone does the work in 40 days। लिख लिए। C अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त करता है। C alone does the work in 40 days। ठीक है ना। C अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त करता है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन, A B C all together complete working। A B C अलग अलग इस काम को कितने A B C all together complete working, A B C तीनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। A B C all together complete working, A B C तीनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन समाप्त करेंगे। A B C all together complete working, A B C तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन समाप्त कर। लिख लिए। और दूसरा क्वेश्चन, B अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। B alone does the working, B अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। B alone does the working, B अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। B अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। B अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। हाँ या न। B अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक। समझ में आया। आ गया। पूछना चाहते हैं कोई। आ गया नहीं। अरे आ रहा है, देखो ध्यान से, डरना नहीं। देखो यहां देखो, यहां देखो, सब तैयार हैं। बोलो क्या था क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता हाफ ऑफ बी 1/2, हाफ मतलब 1/2। ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता का हाफ है, मतलब 1/2 है। ये समझ में आया। ओके। फिर क्या बोला, ए एंड बी टुगेदर, ए और बी को मिला दो तो सी का क्या है, दुगुना है। मतलब एक काम करेगा तो दुगुना करे, 2 गुना, मतलब 2:1। समझ में आता है ये। किसी भाई को दिक्कत यहां तक समझने में कोई तकलीफ ना। यहां पर ए और बी कितना काम करता है, 3, और यहां ओहो तो सेम वही दिया ही था। इसमें 2 से इसमें 3 से गुना कर दो, 2 एकम 2 दूनी 3 दूनी, बस आप सीख सके इसलिए मैंने इसको। अच्छा ये कितना काम करेगा, 2 ये और ये 4। सी का दिया है क्या, सी एक दिन 3 काम करता है तो 40 दिन कितना करेगा, 120। ओके। तो पहला क्वेश्चन था कि ऑल टुगेदर क्या था, तो 120 काम है और सब मिलकर 4 3 7 और 2 एक दिन कितना काम करते हैं, 9। तो 120 काम कितना दिन करे, 40/3, 13 सही 1/3। हाँ या ना। ओके। फिर कहा बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो एक दिन कितना काम करता है, 4। एक दिन 4 काम, समझ में आ रहा है ना। एक दिन 4 काम करता है तो 120 काम कितने दिन करेगा, 23 दिन में। समझ में आया।
एक छोटी सी बात पहले समझिएगा, रुक जाइए, रुकिए ना, रुकिए ना, रुकिए ना, यहां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मेरे भाई लोग सुनिएगा, बात ऐसा है कि यहां पर से ही हम निकाल सकते थे पूरा, यदि ऑल टुगेदर कहे तो। देखो ध्यान सुनो, कहा ए एंड बी टुगेदर इज द ट्वाइस ऑफ सी, यही ना कहा था, ए और बी का कार्य क्षमता जो है सी का दुगुना है। तो यहां पर तीनों शामिल है या नहीं है ना, तीनों शामिल है, तो तीनों का निकाल सकते हो। इसे कैसे, देखो इसमें सी का दिया हुआ है 40 दिन, तो मान लो सी एक दिन में एक काम करता है, मान लो सी एक दिन में एक काम, तो 40 दिन कितना क्या होगा, तो यहां 40। यदि ऑल का निकालना हो तो यहां से डायरेक्ट ही मार देते हैं, दो काम करता है ए और बी और सी एक, तो तीनों मिल कितना काम करेगा, तीनों मिलकर कितना करेगा, तो 13 सही 1/3, डायरेक्ट ही आ जाता। नहीं कभी ऐसा हो है ना जिसमें कि एबीसी तीनों का हो, तो हम पूरा क्यों निकाल लेंगे, नहीं समझे, हम इतने से, यहां पर एबीसी तीनों आ गया ना, और एबीसी तीनों आ गया तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमको बी का भी निकालने कहते या कुछ और कहता, या ए का कैपेसिटी दिया होता तो भी करना पड़ता, बी का दिया होता तो करना पड़ता, लेकिन सी का दिया है इसलिए हम अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया, समझ रहे हैं ना। इसके बारे में कल बहुत बातें करें, आज तो मैंने दिया ऐसा क्वेश्चन कि जो बनवाया था आपको, ठीक है ना। अभी रुकिए, है ना, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय।